आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स एंड क्रोमेटिन भी साथ देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे और साथ देखेंगे कि किस तरह से हेरिडिटरी यूनिट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, क्रोमोसोम्स है। यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इसी में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, अपीयरेंस ट्रेट्स कैसे होंगे, स्किन कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोसोम्स में स्टोर्ड है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती है। तो ये क्रोमोसोम्स हमने देखा एक्स शेप है, ये क्रोमोसोम्स ऐसे एक्स शेप प्रेजेंट है। अगर हम इस क्रोमोसोम को मज़ीद थोड़ा सा जूम करें तो हमें कुछ इस तरह से बीट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, जो सर्कुलर फॉर्म में बीट्स बने हुए हैं, साथ ये थ्रेड पास हो रहा है। होता बेसिकली ये है कि इस तरह से प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स है जो बीट्स मैं कह रही हूँ, ये प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स के अराउंड डीएनए इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो रैप हुआ है। सो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं दे आर रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हमने ये देखा कि क्रोमोसोम डीएनए से भी बनता है और प्रोटीन से भी। सो क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। और किस तरह से ये प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन बीड लाइक स्ट्रक्चर है और डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं इसके अराउंड रैप हुई हुई हैं। अब अगर डीएनए को देखें, यहाँ पे मज़ीद जूम हो रहा है, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए हमें डबल स्ट्रैंडेड नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ से देखें, ये एक स्ट्रैंड नहीं है बल्कि दो स्ट्रैंड्स हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं और इस तरह से रैप हुए हैं अराउंड ईच अदर। ठीक है, और इस तरह से बीच में इनको कनेक्ट करने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस होती है जो हम पढ़ चुके हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, जो इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। और अब जीन की बात करें तो जीन इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। जो सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा डीएनए है, लेकिन अगर हम डीएनए का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं तो वो जीन है। और डीएनए किस में है? डीएनए प्रोटीन्स के अराउंड रैप हुआ है in chromosome. So chromosome is composed of DNA plus protein and DNA में genes होती हैं because gene is basically part of DNA. तो हमने यहाँ पे देखा कि DNA क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ना एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी साथ हाफ हो रहे होते हैं डॉटर सेल्स में। तो ये जो क्रोमोसोम एक्स शेप स्ट्रक्चर है ना, ये सेल डिवीजन के टाइम पर अपीयर होता है ड्यूरिंग इस तरह से होता है कि पहले बहुत थिन होता है इस तरह से ना, यानी कि आप ये कह रहे हो जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जो डिवाइड नहीं करते, उन सेल्स में फिर क्या होता है, उन सेल्स में किस तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो लेट्स से कि न्यूक्लियस है, ये सेल पूरा, इसके अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से। ये क्या है? ये हम इसे कहते हैं क्रोमेटिन। ये नॉन डिवाइडिंग सेल में है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो यही क्रोमेटिन, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थिक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, यानी अपने आप को मोटा कर लेता है और इस तरह से एक्स शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन जाता है। तो हमने देखा कि क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट सेल डिवीजन के टाइम पर और क्रोमेटिन होता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। अब क्रोमेटिन किस चीज़ से बनता है? क्रोमेटिन भी इसी तरह से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। क्रोमेटिन भी, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल यही वाला है क्रोमेटिन का, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे थिक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम बन जाता है। तो हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्रोमेटिन नॉन डिवाइडिंग सेल में, ऐसे सेल जो डिवाइड नहीं करते, उनमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो डीएनए वो बहुत पतला होता है, थिन होता है, इस तरह से बीड लाइक होता है लेकिन बहुत थिन, और उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो यही जो डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये अब थिक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम बन जाता है। और फिर ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर होते हैं, तब जाके सेल डिवाइड होता है, पेरेंट सेल से डिवाइड होता है और डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। हमने देखा क्रोमोसोम किस चीज़ से बनता है? दो चीज़ों से बनता है, डीएनए, ये जो पतला सा धागा से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये डीएनए है, और ये जो गोल बीड्स हैं ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। सो क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। फिर हमने देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर देखा कि ये डबल स्ट्रैंडेड है,
विच इज़ बेसिकली दीज स्ट्रैंड्स आर रैप्ड अराउंड ईच अदर। और फिर हमने देखा कि जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए का हिस्सा है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोम्स कंटेन द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी द जीन्स। तो यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी हमारे पास जीन्स हैं। क्यों? क्योंकि जीन्स में सारी इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। तो ये वही डायग्राम है, दिस इज़ अ क्रोमोसोम, एक्स शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है। जब हमने इसको जूम किया तो इस तरह से देख रहे हैं बीड्स, किस तरह से बीड्स के सराउंडिंग में, बीड्स के अराउंड बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर मज़ीद उन्होंने बता दिए उसको ओपन करके। और यहाँ पे इसको जब मज़ीद ओपन किया तो हमें 2 स्ट्रैंड्स नज़र आई जो कि नाइट्रोजनस स्पेसिस के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं। तो ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और यहाँ पे इन न्यूक्लियोटाइड्स की डेजिग्नेशन बताई हुई है, यानी कि लेट से कि हमारे पास एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड है। अब इसके बीच में यहाँ पर नाइट्रोजन स्पीसीज कनेक्ट हो रही हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ साइटोसिन गुआनिन के साथ कनेक्ट होती है डीएनए में। अब इसके बाद माइटोसिस होती है और फिर जाकर हमारे पास पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म जो बना वो भी क्या है? 2n है। 46, क्योंकि जाइगोट में 46 से माइटोसिस हुई, मियोसिस नहीं। माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो यहाँ 46 थे, जब इसकी माइटोसिस हुई तो तब भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। That's all about today. I hope you like this video. Please like and subscribe this channel.